कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सिमेट्री क्या चीज है। अगर आपको सिमेट्री समझ में आ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री को समझना बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका सिमेट्री है वो क्या चीज है। तो अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम सिमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द सिमेट्री इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का ये एक प्रॉपर्टी है दैट अलाउ अस टू डिवाइड इट इनटू टू आइडेंटिकल होल्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसको हम एक सेंटर से अगर दो इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उस मॉलिक्यूल को, या मॉलिक्यूल ही नहीं उस ऑब्जेक्ट को, सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपके पास एक इस तरह का एक स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे पिक्चर में इमेज थोड़ा आपका डेवर्ट हो सकते हैं, तो आपको समझना है। लेट्स से वी हैव ए रेक्टेंगल, हमारे पास एक रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये जो रेक्टेंगल है इसकी बिल्कुल सेंटर से मैं इसको कट करता हूं, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड इफ आई कट दिस रेक्टेंगल इन टू इक्वल, कंडीशन आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये जो कट है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में अगर आप डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करने के बाद इफ द वन हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज द मिरर इमेज ऑफ द सेकंड हाफ, अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे या बिल्कुल दो इक्वल हाफ में अगर ये डिवाइड हुआ है, so in that case, we can say that this particular object is symmetric, or we can say this object possesses the property of symmetry. तो उसको हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में क्या है, सिमेट्री है, और ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, तो दिस इज ए ट्रायंगल। तो अगर आप इस ट्रायंगल को इसके बिल्कुल सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेट्स से दिस इज द वन पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट है। अगर आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं और बिल्कुल अगर आप इस लाइन के थ्रू अगर एक मिरर रख देते हैं, सो दीज टू पार्ट, एक ये जो हमने वन से डिजिग्नेट किया है या दूसरे को हमने टू से डिजिग्नेट किया है, तो ये दोनों हाफ एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल बराबर है। or we can say that the part 1 is the mirror image of the part 2, so we can say that this particular object is symmetric, or we can say that this particular object possesses the property of symmetry. Similarly आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपके पास एक स्टार है, इस तरह यू हैव ए स्टार शेप, आपके पास एक स्टार शेप है। और अगर आप इस स्टार को थोड़ा ये टेढ़ा बन सकते हैं, आपको समझना है कि ये एक स्टार है, और अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सो वी कैन से कि इस लाइन के इस वाले साइड दैट इज पार्ट 1, और अगर आप इस वाले साइड दो जो दूसरा पार्ट है इसको आप कंपेयर करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो पार्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इट्स द प्रॉपर्टी, और दिस इज कॉल्ड इज दिस सिमेट्री प्रॉपर्टी, और वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक इन नेचर। सो नेचर में अगर आप कोई चीज देखते हैं तो हर एक चीज सिमेट्री की ओर जाता हुआ आपको नजर आएंगे, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगा उतना आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्टेबल, आपका ऑब्जेक्ट होगा स्टेबल। तो एक तो स्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं आपका सिमेट्री। दूसरा आपका सिमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सिमेट्री ऑलवेज लीड टू द ब्यूटिफिकेशन। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका सिमेट्रिक होगा उतना वो दिखने में अच्छा लगेगा। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा हम हट के जाते हैं, एक देखते हैं। लेट्स से अगर आपने किसी एक बटरफ्लाई को देखा होगा, तो बटरफ्लाई जब फ्लाई करते हैं तो वो कितना
और कितना वो सिमेट्रिकली वो अपने विंग्स को फैला देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिमेट्री का और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के सिमेट्री लेट्स टू वी कैन से बैलेंस, बैलेंस भी बन जाते हैं सिमेट्री की वजह से। तभी आपका कोई भी अगर बार्ड होगा, जब बार्ड आपका फ्लाई करते हैं तो वो अपने विंग्स को एक बराबर पोजीशन में फ्लैप करता हुआ दोनों साइड एक बराबर टाइम पे फ्लैप करता हुआ जाता है। तो वो उसको क्या देते हैं, वो उसको सिमेट्री प्रॉपर्टी देते हैं, और सिमेट्री प्रॉपर्टी की वजह से उसको बैलेंस आ जाता है, वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपका ताजमहल आपने देखा होगा, कितना सिमेट्रिकली उस ताजमहल को बना हुआ है, जिसको हम आर्किटेक्चरल वंडर कहते हैं, कि कितना अच्छे से उस आर्किटेक्चर ने उसको डिजाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ताजमहल का क्या आ जाता है, ताजमहल का ब्यूटिफिकेशन आ जाता है। तो इसीलिए ये जो सिमेट्री है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर चीज में आपका सिमेट्री आ जाता है, खुद ब खुद हम कह सकते हैं कि that particular things will be a stable thing, that particular thing will be a well balanced thing। इसीलिए ये जो सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है आपकी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या हर एक चीज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी सिमेट्री का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है आपकी सिमेट्री का, और सिमेट्री का होना क्यों जरूरी है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो आपका ये जो सिमेट्री के साथ आपका एक और टर्म ऐड हो जाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर सिमेट्री। नाउ ये मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या हुआ, कि आपकी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री का आ जाना, whether a molecule can be symmetric or not, आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं है, या कब आपका मॉलिक्यूल का सिमेट्री चेंज हो जाते हैं। तो जब हम इसी सिमेट्री को अगर एक मॉलिक्यूल के साथ या मॉलिक्यूल का सिमेट्री को डिस्कस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिमेट्री कहते हैं। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री को डिफाइन करना होगा तो सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सिमेट्री डिस्क्राइब्स द सिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल आपका हो सकता है, तो अगर उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री को हमें डिस्क्राइब करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली मॉलिक्यूलर सिमेट्री कहेंगे। सो मॉलिक्यूलर सिमेट्री डिस्क्राइब्स द सिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री। जब आप इसको आगे इस चैप्टर को आगे डिस्कस करते हुए जाएंगे, आपको बहुत किस्म के सिमेट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। सम मॉलिक्यूल्स आर हाईली सिमेट्रिक, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लो सिमेट्री के होते हैं। लो सिमेट्री का मतलब है कि उनमें सिमेट्री जो है बहुत कम पाया जाता है, या लेस सिमेट्रिक हो जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स को हम हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में क्लासिफाई करते हैं, कुछ को लो सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल में क्लासिफाई करते हैं, कुछ को हम मीडियम सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स में क्लासिफाई करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से वी हैव वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इस यूनिट को बढ़ते वक्त जैसे ही मैं वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिखता हूँ, आपकी जहन में आना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल आपका दिखता कैसा है, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यूजुअली हम वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही हमें हमारे जहन में आते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं कि वी हैव 2H, और हमारे पास एक ऑक्सीजन है, और ये जो हाइड्रोजन दो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सिमिलरली हमारे पास और एक हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेट्स ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपकी बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जो कि अगेन ए हाईली क्या है, आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब सिमेट्री है या नहीं है वो कैसे पता चलेंगे कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, या दूसरे कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें सिमेट्री होंगे या नहीं होंगे, या अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल में एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद अनदर एटम, तो क्या उसकी मॉलिक्यूल की सिमेट्री पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं बिल्कुल ऑक्सीजन की सेंटर से कट करता हूं दो पार्ट में, ठीक है। सो
यहाँ पे अगर हम इस दो पार्ट को, यहाँ पे आपका ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा क्या हुआ है, इलोंगेटेड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होते हैं। वाटर की दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, इक्वल बनता है, ठीक है ना। तो आपको अंडरस्टैंड इतना करना चाहिए, करना है कि वाटर का जो दोनों साइड का हाइड्रोजन है, उनका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल इज इक्वल। सो if I divide this water molecule into two equal halves by placing a plane in the middle of the oxygen and reflecting this to hydrogen, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल सेंटर से दो हाफ में डिवाइड करता हूं, let's say this is the one part and this side is the another part. So अगर इस मॉलिक्यूल की दोनों हाफ को हम ठीक से देखते हैं, तो I can say that this particular half is the actual mirror image of this particular half. So I can say that the water molecule is highly symmetric मॉलिक्यूल। उसी तरह बेंजीन को देखते हैं, हर बेंजीन के हर एक कार्बन पे हमें पता है, यहाँ पे हर एक कार्बन पे और एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी भी एंगल से, लेट्स से अगर मैं इस एंगल पे इस बेंजीन को कट करता हूं तो इक्वल हाफ में, सो मेरे ये जो अपर वाला पोर्शन है, this upper portion is the exact mirror image of the lower portion. So I can say this particular molecule is symmetric. Similarly, अगर मैं इस एंगल से इस मॉलिक्यूल को कट करता हूं दो इक्वल हाफ में, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सेंटर से कट करते हुए इस वाले हाइड्रोजन को कट करते हैं, तो क्या हमें इसमें सिमेट्री नजर आते हैं, या ये मॉलिक्यूल क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर इसको कट करते हैं तो मेरे यहाँ पे दो पाई बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं रहेंगे। तो इस वाले प्लेन से मैं नहीं कह सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिक। लेकिन हमें पता है कि द पाई बॉन्ड इन बेंजीन ऑलवेज डिलोकलाइज। तो आपका पाई बॉन्ड बेंजीन में डिलोकलाइज होते रहते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन के लिए, विच इज दिस, and we have a delocalized pi electron in the form of a circle at the center of the benzene. अब इस बेंजीन को किसी भी एंगल से आप कट करते हैं, यहां से एक करो, ये भी आपका सिमेट्रिक है, यहां से आप कट करो, ये भी सिमेट्रिक है, यहां से आप कट करो, दिस पार्ट इज द एक्चुअल मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट, यहां से आप कट करो, this half is the actual half mirror image of this particular half. So we can say that this particular benzene is highly symmetric structure. So ये जो molecular symmetry है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यही मॉलिक्यूलर सिमेट्री आपकी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर सिमेट्री इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट, एक तो प्रिडिक्ट करना है और एक्सप्लेन मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे अभी आगे हम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री है या नहीं है, हाई सिमेट्रिक है, लो सिमेट्रिक है, तो आगे हम इसको डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी अगर एक एक मॉलिक्यूल को अगर हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, either by using a plane, either by rotation, or either by placing a mirror along the center of the molecule, we can say that that particular molecule possesses the property of symmetry, or we can say this particular molecule is symmetric or antisymmetric. For example, हम ये देख सकते हैं कि क्या उस मॉलिक्यूल में डायपोल है या नहीं है, और हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन है किसी भी मॉलिक्यूल में वो अलाउ होंगे या नहीं होंगे। आपकी सिलेबस में अगर आप फोर्थ यूनिट को देखेंगे, वहां पे आपके पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द मॉलिक्यूलर सिमेट्री। आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से मोड वाइब्रेशनली एक्टिव है, कौन कौन से मोड वाइब्रेशनली इनएक्टिव है। उसी तरह कौन कौन से मोड आपका रमन एक्टिव है और कौन कौन से मोड रमन एक्टिव नहीं है। तो ये सारे कंसेप्ट आपकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री वाले यूनिट में आपको डिस्कस करना है, और इसकी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हम बहुत सारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, हम एलिमिनेशन रिएक्शंस करते हैं, या बहुत सारे अदर हम
हम केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में करते हैं। लेट्स से ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और मॉडिफाई कुछ ऐसे करता हूं कि ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल था, इसमें मैंने क्या कर दिया, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। मींस one hydrogen of this particular water molecule, let's say structure number 1, has been replaced by the another isotope of hydrogen which is called as deuterium. Let's say this structure number 1 is the isotopically substituted water molecule. तो इसमें मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, जो कि आइसोटॉप है। लेकिन देखो इस सब्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन से पूरा इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, बिकॉज अगर मैं इस ऑक्सीजन के बिल्कुल सेंटर से इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, सो पार्ट नंबर 1 इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ पार्ट नंबर 2, बिकॉज this particular hydrogen is different from this particular D. So we can't say that H is the mirror image of D. So यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री में सिमेट्री का, कि आप जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो आप ये बता सकते हैं whether it can be theoretically or it can be in another way कि whether the molecule is symmetric or not symmetric. So we can say simply, अगर यहाँ से यहाँ जाते वक्त अगर इसका सिमेट्री चेंज होते हैं, simply we can say that the chemical property of this molecule can also change. So अगर chemical property change होगा, we can also say if there is a change in the symmetry, the chemical property, the stability, the balancing of the molecule will also change. So यही हमें क्या करना है, इसी यूनिट में पढ़ना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री को डिस्क्राइब करने को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिमेट्री कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम कैसे मॉलिक्यूलर सिमेट्री और सिमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिट में आपको सारा जो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं दो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डिस्कस करना है। अब देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है। तो वो पॉइंट्स ये दो है, आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होते हैं। आपका ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन इज कॉल्ड इज द सिमेट्री एलिमेंट and the second is called is the symmetry operation. These two terms are highly related with each other. इसीलिए जब भी स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी और सिमेट्री को स्टार्ट करते हैं, ये दो टर्म बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। और सिमेट्री एलिमेंट्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं विदाउट सिमेट्री ऑपरेशन, और सिमेट्री ऑपरेशंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे विदाउट यूजिंग दी सिमेट्री एलिमेंट। तो ये दो टर्म अगर पहले आपकी समझ में आ गए, आगे जितने भी हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है ये जो दो टर्म्स है वो क्या चीज है। तो सबसे पहले हम टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, द सिमेट्री ऑपरेशन। क्या मतलब है, ऑपरेशन मींस टू डू सम वर्क, किसी भी चीज पे काम करने को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। अब ऑपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, सिमेट्री के लिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट वी मीन बाय सिमेट्री ऑपरेशन। बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल टर्म है, ए सिमेट्री ऑपरेशन इज ए मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का। सो द बॉडी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी ए मॉलिक्यूल, इट कैन बी एनीथिंग। किसी भी चीज का एक मूवमेंट करना मीन्स उस मॉलिक्यूल को आपको उस मॉलिक्यूल पे मूवमेंट करना। सो यू कैन एदर रोटेट, यू कैन एदर रिफ्लेक्ट और यू कैन डू एनीथिंग। तो किसी भी बॉडी पे जब आप कोई मूवमेंट करोगे, आप सिमेट्री ऑपरेशन कब कहेंगे, जब हम किसी भी बॉडी पे कोई मूवमेंट करेंगे, आफ्टर द मूवमेंट हैज बीन कैरीड आउट, उस मूवमेंट को उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे कैरी करने के बाद क्या होना चाहिए,
every point of the body is coincident with an equivalent part or perhaps the same point of the body in its original orientation. मतलब क्या है? आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट पे कोई मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने का मतलब है या आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, या आप उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या आप उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर वो मूवमेंट करने के बाद, अगर आपकी वो मूवमेंट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें अगर वो पॉइंट उसकी ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल की पॉइंट है उनके साथ अगर कोइंसाइड करता होगा, या उसके बराबर पॉइंट आपको मिलता होगा, उस वक्त उस ऑपरेशन को आप कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज ए सिमेट्री ऑपरेशन। अगर मूवमेंट करने के बाद ओरिजिनल वाला जो ऑब्जेक्ट है और मूवमेंट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, अगर उन दोनों में कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, तो आप ऐसे मूवमेंट को सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कहेंगे। सिंपली, और भी इजी तरीके से, इन अदर वर्ड्स, इफ we note the position and orientation of a body before and after movement is carried out, अगर आप उस बॉडी की पोजीशन एक, दूसरा ओरिएंटेशन को ऑब्जर्व करोगे, एक तो जब आपने उस पे मूवमेंट नहीं करा था, दूसरा जब आप उसमें मूवमेंट करने के बाद अगर उन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करोगे, अगर वो दोनों आपको दिखने में एक जैसा लगा है, चाहे उसकी पोजीशन हो, चाहे उसकी ओरिएंटेशन हो, if the two orientation or the position of the object is indistinguishable, आप ऐसे ऑपरेशंस को सिमेट्री ऑपरेशंस कह सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। और एक डेफिनेशन, एनी मूवमेंट ऑफ ए बॉडी that take the body into an equivalent configuration is a symmetry operation। अब ये जो टर्म है, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सो ए कॉन्फ़िगरेशन विच इज, हम ये कह सकते हैं, indistinguishable from the origin। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन which is indistinguishable। indistinguishable means आप उस चीज को देख के आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये अलग है या ये अलग है। उस वक्त आप उसको क्या कहेंगे? दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन विल बी ए सिमेट्री ऑपरेशन। देखो एग्जांपल, बिल्कुल आपके पास हम एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम मॉलिक्यूल पे जाएंगे। अभी वही वाला मैं एक स्क्वायर लेता हूं। हमें पता है आपके पास एक स्क्वायर है, चारों साइड क्या है? बराबर है। चारों साइड बराबर है मींस आपके पास एक स्क्वायर में कितने कॉर्नर होंगे? 4 होंगे। 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्क्वायर है जिसमें कॉर्नर नंबर 1 यहाँ पे है, कॉर्नर नंबर 2 यहाँ पे है, कॉर्नर नंबर 3 राइट बॉटम पे है, कॉर्नर नंबर 4 लेफ्ट बॉटम पे है। लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर। ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को, स्क्वायर को बिल्कुल सेंटर से, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इसको मैं रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है यहां से, इस पॉइंट से लेके मैं इस स्क्वायर को ऐसे रोटेट करता हूं। लेट्स से आई हैव रोटेटेड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल पे अगर मैं रोटेट करूंगा तो अगेन आपको क्या मिलेंगे? आपको एक स्क्वायर मिलेंगे। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा? ये 1 अब इधर आ चुका होगा, दूसरा कॉर्नर इधर आ चुका होगा, तीसरा कॉर्नर इधर आ चुका होगा, चौथा कॉर्नर इधर आ चुका होगा। लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर 2। देखो आप, अगर इन दो स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा? अगर इन दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, बट बाय रिमूविंग दिस पर्टिकुलर नंबर्स, अगर मैं यहां से इन नंबर्स को हटा देता हूं, तो क्या आप इन दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखो, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस स्ट्रक्चर नंबर 2। लेकिन ये दो स्ट्रक्चर्स मिले कैसे आपको?
जब मैंने इसको रोटेट करा। सो रोटेशन इज व्हाट? रोटेशन इज ए मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मैंने इस बॉडी को रोटेट करा या इस स्क्वायर को मूवमेंट, इसमें मूवमेंट करा, मूवमेंट थ्रू रोटेशन। तो बाय डूइंग दिस रोटेशन आई हैव ऑब्टेन्ड अनदर कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरे पास दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो, अगर मैं यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 को हटा देता हूं, बिल्कुल आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, देन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इज द सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसको आप सिमेट्री ऑपरेशन कह सकते हैं। और 90 डिग्री आप इसको अगर रोटेट करते हैं, फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, अगेन आपको एक स्क्वायर मिलेंगे, लेकिन कॉर्नर नंबर 1 यहाँ पे होगा, कॉर्नर नंबर 2 इधर होगा, कॉर्नर नंबर 3 इधर, कॉर्नर नंबर 4। तो इस तरह आप रोटेट करेंगे। अगेन स्ट्रक्चर नंबर 3 इज ए स्क्वायर, बट द पोजिशन ऑफ द कॉर्नर हैज बीन चेंज। यहाँ पे नंबर मैंने किसने लगाया? नंबर मैंने इसलिए लगाया ताकि एक्चुअली आपको इसमें पोजीशन चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां से नंबर 1 2 3 4 को हटा देता हूं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इनमें 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 क्या अलग है आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन। क्लियर है? तो ऐसे ऑपरेशन जो कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं which is indistinguishable. So I can say structure number 1 and structure number 2 are, इन दोनों को मैं कह सकता हूं these are equivalent configuration. याद रखेंगे, what do we mean by equivalent configuration? So equivalent configuration is a configuration which is indistinguishable. कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, बट याद रखना है, नॉट द ओरिजिनल वन। आपका ओरिजिनल वन नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल वन का मतलब है, देखो, इस स्क्वायर को मैं फर्दर 90 डिग्री रोटेट करता हूं, तो अगेन आपको क्या मिलेंगे? एक स्क्वायर मिलेंगे, लेकिन कॉर्नर नंबर 1 इधर होगा, कॉर्नर नंबर 2 इधर होगा, 3 इधर होगा, 4 इधर होगा। लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 और 1 को कंपेयर करते हैं। अगेन आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 इज equivalent, structure number 1 and 3 is equivalent, structure number 1 and 4 is equivalent। अब देखो, एक बार जब मैं फर्दर 90 डिग्री रोटेशन करता हूं, तो क्या होगा? अगेन नंबर 1 विल बी हियर, 2 हियर, 3 हियर, 4 हियर। अब देखो, इस वाले स्ट्रक्चर नंबर 1 को अगर मैं कंपेयर करता हूं स्ट्रक्चर नंबर 5 से, क्या नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल 1 इधर है, 1 इधर है, 2 कॉर्नर इधर है, 2 कॉर्नर इधर है, 3 इधर है 1 में, 3 इधर है 5 में, 4 इधर है 1 में, 4 इधर है 5 में। These two structures are called is identical structure। तो दो इंपॉर्टेंट सिमेट्री जब आप डिस्कस करेंगे, आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। One is called is the equivalent structure, the second one is called is the identical structure। फर्क क्या है? Identical structure means आपका डिट्टू जो भी पोजीशन होगा एंड द ओरिएंटेशन विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमारे पास 1 क्या था? दिस आर द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर अगेन 5 इज द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मींस द स्ट्रक्चर which is indistinguishable from the original structure but not the original structure। आप ये भी नहीं बता पाओगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन ओरिजिनल और उसमें कोई फर्क आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ऑलरेडी उसमें पोजीशन चेंज हो चुका होगा, तो इसीलिए आप उसको ओरिजिनल नहीं कह सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो ध्यान रखना है, एक आपके पास। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं कि कब कैसे ऑपरेशंस या मूवमेंट को हम सिमेट्री ऑपरेशंस कहें। बिल्कुल भी एक सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। लेट्स से अगेन आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O आपका है, हमें पता है 2 हाइड्रोजन है, एक आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को अगर हम इसमें कोई मूवमेंट लाते हैं, तो कब हम सिमेट्री ऑपरेशंस कहेंगे और कब हम सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। अब क्या करता हूं मैं,
यहां से बिल्कुल ऑक्सीजन के सेंटर से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं। देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं, बट द रोटेशन शुड बी ओनली इन वन डायरेक्शन। इस मॉलिक्यूल को हमें पता है ये एक आपका एक प्लेन मॉलिक्यूल है, तो एक ही प्लेन में है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, देखो रोटेट करता हूं, तो क्या होगा? जैसे ही इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करता हूं, दिस टू हाइड्रोजन विल एक्सचेंज इट्स पोजीशन। देखो अब क्या होगा, हाइड्रोजन एक इधर होगा, हाइड्रोजन एक इधर होगा। दिस इज लेट्स से स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर 2। इन दोनों में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएंगे फिलहाल, क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन को और दूसरे हाइड्रोजन को नंबरिंग करता हूं, इसको मैं 1 लिखूंगा, इस वाले हाइड्रोजन को मैं 2 लिखूंगा। अब ताकि हमें पता चले कि रोटेशन से या मूवमेंट से इस मॉलिक्यूल में कोई चेंजिंग तो आ रहा है, तो क्या होगा? देखो, जैसे ही इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरह या इस तरह 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, हाइड्रोजन नंबर 2 विल मूव टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड हाइड्रोजन नंबर 1 विल मूव टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अब अच्छे से अगर आप एक और दो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 आइडेंटिकल है, क्योंकि आइडेंटिकल मतलब है इट शुड बी द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 आपका क्या है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर नंबर 2 में कुछ तो चेंजिंग है। एंड what is that changing? Changing means these two hydrogen has changed its position through the movement of the molecule by a rotation. आपने मॉलिक्यूल को रोटेट करा तो इसमें चेंजिंग आ गया। चेंजिंग आने का मतलब है इसमें एटम्स ने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर चुका है। अब अगेन 180 डिग्री पे इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं अगेन उसी डायरेक्शन में रोटेट करता हूं। फिर से अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, तो क्या हो रहा है? देखो, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। अगेन अगर मैं नंबर्स को हटा देता हूं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं नंबर लिखूंगा, फिर से अगर मैं इसको रोटेशन से अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करने पे अगेन हाइड्रोजन नंबर 1 इस पे आएंगे, हाइड्रोजन नंबर 2 इस पे आएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को कंपेयर करता हूं, दिस टू पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर, हम क्या कहेंगे? नॉट द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ये दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन ने इस वाले स्ट्रक्चर में अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को कंपेयर करता हूं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। सो आई कैन से दिस टू स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मीन्स ओरिएंटेशन भी वही होगा, पोजीशन भी वही होगा। लेकिन structure number 1 and structure number 2 are equivalent structure। आप equivalent structure में क्या कहा था? What do you mean by equivalent structure? Those structure which are indistinguishable structure, जो कि आप बाहर से देख के distinguish नहीं कर पाएंगे। लेकिन but these are not the identical structure। देखो, आप मैं अगर यहां से 2 को हटा देता हूं, 1 को हटा देता हूं, ठीक है, यहां से भी मैं 2 को हटा देता हूं, यहां से भी मैं 1 को हटा देता हूं, क्या इन दोनों में आप कोई डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में डिस्टिंग्विश हुआ है। इन दोनों में कोई ना कोई फर्क तो हुआ है। फर्क कैसे हुआ? जैसे मैं नंबरिंग लगाता हूं, इधर लेट्स से इधर मैं 1 लगाता हूं, इधर मैं 2 लगाता हूं, और जैसे ही मैं रोटेशन करता हूं, हाइड्रोजन 2 इधर आ गया, हाइड्रोजन 1 इधर आ गया। तो एक्चुअली मूवमेंट से इसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज ए सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपकी समझ में रहना चाहिए, तभी आप इसको इजीली समझ पाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। वन इज द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें ओरिएंटेशन पोजीशन सब ओरिजिनल की तरह होगा। द सेकंड वन विल बी द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जो कि दिखने में एक जैसा होगा, और वी कैन से it is indistinguishable from the original structure, but it is not the original structure।
such movement of the body is called as symmetry operation. ऐसे बॉडी की मूवमेंट को हम क्या करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज आवर सिमेट्री एलिमेंट। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, एक के बिना दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेट्स से सिमेट्री एलिमेंट को एक्सप्लेन करना होगा तो सिमेट्री ऑपरेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सिमेट्री ऑपरेशन को अगर एक्सप्लेन करना है सिमेट्री एलिमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। अब सिमेट्री एलिमेंट क्या चीज है, एक लाइन की डिफिनेशन है, A symmetry element is a geometrical entity। एक geometrical entity है, जैसे कि it can be a line, it can be a plane, it can be a point with respect to which one or more symmetry operations may be carried out। सिमेट्री एलिमेंट के बगैर सिमेट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता है। सो सिमेट्री ऑपरेशंस करने के लिए एलिमेंट का होना जरूरी है। अभी हमने रोटेशन करा, रोटेशन किसके थ्रू करा, एक लाइन के, ऑक्सीजन के थ्रू एक लाइन डाला, फिर उसी लाइन के थ्रू हमने मॉलिक्यूल को रोटेट करा। तो रोटेशन करने के लिए एक लाइन का होना जरूरी है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट्स को समझने के लिए सिमेट्री ऑपरेशंस का है। इट कैन बी ए प्लेन, प्लेन मींस एक मिरर प्लेन हो सकता है। देखो इसी वाटर मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं, बीच से मैं एक मिरर प्लेन लगाता हूं तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेन लगाता हूँ, प्लेन क्या करते हैं, मिरर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ 1 और 2 हम इधर लिखते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेंगे। 2 को रिफ्लेक्ट करके 1 की पोजीशन पे ले आएंगे, 1 को रिफ्लेक्ट करके 2 के पोजीशन पे आएंगे। नाउ अगर आप स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को कंपेयर करते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं दीज आर द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, बट वी कैन से दीज टू आर द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्योंकि 1 और 2 को अगर मैं मिटा देता हूं, बिल्कुल इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो ऐसे इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अगेन हम इसी पोजीशन पे एक और मिरर प्लेन लगा देते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या होगा, स्ट्रक्चर हाइड्रोजन 1 को रिफ्लेक्ट करके इस पोजीशन पे कर देंगे, हाइड्रोजन 2 को रिफ्लेक्ट करके इस पोजीशन पे। नाउ स्ट्रक्चर 1 एंड 3, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन स्ट्रक्चर 1 और 2, स्ट्रक्चर 2 और 3, दीज आर द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि वो दिखने में एक जैसा है लेकिन वो एक्चुअल में ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन ये जो प्लेन लगाया या जो लाइन के थ्रू हमने रोटेट करा, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय सिमेट्री ऑपरेशंस। और इसी सब सिमेट्री ऑपरेशंस के बाद हम पॉइंट ग्रुप इसी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने सिमेट्री क्या है वो जाना, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या है वो जाना, जिसमें हमने सिमेट्री ऑपरेशंस क्या है वो जाना, और सिमेट्री ऑपरेशंस के साथ सिमेट्री एलिमेंट क्या है वो जाना, जो कि आपके आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल में हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। यूजुअली 4 इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। एक को हम प्लेन कहते हैं, दूसरे को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, थर्ड को हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, फोर्थ को हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इन्हीं 4 सिमेट्री एलिमेंट्स के थ्रू हम पूरे हर एक मॉलिक्यूल की सिमेट्री प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। आज के लिए इतना है, इतने यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।